So, hello everyone. This look is my journey 1 year after my marriage. It's so beautiful. It is the best day of my life. I can share with all of you my happiness. So, stay watch and keep watch my beautiful videos and feelings. शादी के लिए इनकी फ़ोटो आई और फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी है ना। तो इनकी जो पिक्स थी वो मेरे दोनों भैया को बहुत अच्छी लगी और पापा को भी। तो मेरे घर का जो भी फैसला होता है वो तो भैया पापा ही लेते हैं, इसीलिए दोनों को पिक अच्छी लगी। बस इसके बाद मुझे लोग देखने के लिए ये लोग आए तो इन लोगों को मैं अच्छी लगी और उसके बाद हमारा शादी सेट हो गया। फिर हम लोग शॉपिंग करने गए और उसमें मैं और दीदी आइसक्रीम खाते हुए, और ऐसे ही शादी की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर हम दोनों में काफ़ी बातें होने लगी और एक दूसरे से फ़ोटोज़ वगैरह लेना देना। फिर जब मैं चुंदरी लेके आई थी अपनी शादी की तो फर्स्ट पिक मैं इनको ही भेजी थी। और जितनी सारी शॉपिंग मैंने किया था, साड़ी वगैरह सब फ़ोटोज़ मैं अपने हस्बैंड को भेजी। कैसा लग रहा है। फिर आया हमारे तिलक का दिन। तिलक हो रहा था और इनकी ये तिलक की फ़ोटो है जो उस टाइम हम दोनों बात भी किए थे। उसी दिन लड़की को चुमाया जाता है, वो रिचुअल्स है, वही हुआ। और ये था मेरे संगीत का दिन जो काफ़ी खूबसूरत था, जिसमें मुझे मेहंदी लगी और काफ़ी लोगों ने डांस किया। फिर आया मेरे शादी का दिन, और शादी का दिन जितना ही खूबसूरत था उतना ही थोड़ा सैड भी था कि घर को छोड़ के जाना था। बट कोई नहीं, मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे मिले, इसीलिए इसका कोई लोड नहीं है। फिर मेरी शादी फाइनली हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल का फर्स्ट दिन चौठारी पूजा का, इनका और मेरा फ़ोटो। इसके बाद वो चौठारी पूजा के बाद खीर खिलाने की रस्म होती है, वही हो रही थी हम दोनों में। तो एक दूसरे को हमने खीर खिलाया। इस तरह से मतलब जो भी मेमोरी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। फिर हमारी मेरी मुँह दिखाई हुई, जिसको जो देना था वो लोग दिए। उसके बाद हमारा रिसेप्शन के दिन एक दूसरे को हम अच्छे से पहले से ही जानते थे, बिकॉज़ शादी के बाद काफ़ी लंबी बातें हो चुकी थी, तो एक दूसरे को तो जान ही गए थे। और उसके बाद ये मेरा रूम डेकोरेशन जो हमारे ससुराल के फैमिली वालों ने करवाया था, इसके लिए थैंक यू सो मच। और रिसेप्शन का डेकोरेशन और रिसेप्शन में हमारी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा डांस वांस मस्ती किया और फाइनली हमारा रिसेप्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद रिसेप्शन के बाद का दिन जब मैं खुद से अपनी सेल्फ़ी ले रही थी और ये पिक मेरी भतीजी की जो मेरे पास आई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड हो गया था। रूठना मनाना, चॉकलेट्स देना चलता ही रहा। और रिसेप्शन की सबसे खूबसूरत फ़ोटो यही थी, तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सहेज के रखा है। उसके बाद हम लोग फ़र्स्ट टाइम बाहर गए कहीं घूमने और हमने बोटिंग किया, अच्छा लगा। और 25 दिसंबर उसके बाद आया और उस टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ वो सेलिब्रेट किए
वो जब फर्स्ट कोई चीज़ था जब हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। उसके बाद फुल फैमिली और इनके काफ़ी सारे दोस्त वगैरह सब कोई मिल के पिकनिक पे गए और वहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई। ये मेरी गोतनी हैं और काफ़ी अच्छी हैं ये। और इसके बाद शादी के बाद का दिन जब ये चले गए मुझे छोड़ के वापस केरल, मैं काफ़ी सैड हो गई थी। फिर होली के टाइम में ये आए और इसके बाद हम मॉल घूमने गए, एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय किए। होली में मैं अपने मायके गई, वहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। मेरे दीदी, जीजाजी, भैया, पापा, मम्मी सब कोई थे। उसके बाद हम लोग फिर घूमने गए, मैं और ये, और वहाँ पे भी टेनू घाट ढेर सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई हम दोनों ने। और स्पेशल ये था कि हम लोग रात को घूमने गए थे। उसके बाद ढेर सारा लुगू पहाड़, काफ़ी जगहों पे गई थी मैं। उसके बाद फिर ये चले गए और मैं फिर से सैड। मेरे बर्थडे का दिन आया जब ये नहीं रह के भी वहीं से मेरे सेलिब्रेशन का फुल अरेंजमेंट कर चुके थे। वैसे तो इसमें घर वालों ने भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया था। वो लोग सारे मिलके पहले से ही सोच चुके थे कि मेरा बर्थडे कैसा होना चाहिए, और इसलिए थैंक यू फॉर माय फैमिली कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद सब लोग फिर घूमने गए और उसके बाद मैं अपने मायके गई कुछ दिनों के लिए। फिर से जब ये आने वाले थे तो हम लोग रांची गए इनको रिसीव करने, और वहाँ पे रांची जू घूमे, ढेर सारा मस्ती किया। फाइनली जब ये आ गए और इनको रिसीव कर ली तो एक दूसरे को देखे और गजब का एक खुशी था। फिर हम लोग मंदिर गए, बनाशो मंदिर। उसके बाद घर में पूजा सत्यनारायण स्वामी की, क्योंकि मुझे पूजा का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है और भगवान पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा है, जिसको विश्वास कहते हैं। फिर हम दोनों साथ में पूजा वूजा किए और अपने अच्छे लाइफ की कामना किए। उसके बाद फिर घूमने गए। ऐसे हम दोनों अक्सर घूमते थे, अक्सर वहाँ जब भी ये गए हैं छुट्टी में तो हम लोग घूमने अक्सर जाते थे। फिर फाइनली मैं और ये दोनों केरल चले आए और उसके बाद फिर मस्ती। उसके बाद फिर मैं अज़ीमाला घूमने गई इनके साथ, बहुत एंजॉय की। इसके बाद बीच गए हम, और उसके बाद बीच के बाद हम लोग जटायू और सेंटर गए। एक दो दिन कुछ दिन के बाद जटायू और सेंटर गए, जहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेस था। वहाँ पे 1000 फीट ऊपर जटायू का एक स्टैचू टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे गए, घूमे। फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो विष्णु भगवान का काफ़ी खूबसूरत और बड़ा सा टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए हस्बैंड वाइफ। फिर वहाँ पे राम जी के मतलब फुटप्रिंट्स हैं, उसको देखा हम दोनों ने और चरण स्पर्श किया कि भगवान हमारा लाइफ अच्छा बनाए। फिर हम लोग कोवलम बीच गए, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ कोवलम बीच गए, बहुत मस्ती किया, घूमे, आइसक्रीम खाएं, रील्स बनाया, वीडियोस बनाया एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा मस्ती हुई। और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ये एक साल सिर्फ खुशियों में बीत गया, पता भी नहीं चला कैसे पास हुआ। उसके बाद फाइनली दिवाली आ गई। हम दोनों ने अपने छोटे से रूम में अच्छे से दिवाली का पूजा किया, डेकोरेशन किया, भगवान के आगे दिया जलाया, प्रार्थना की कि हमारा आगे का ज़िंदगी खूबसूरत हो, क्योंकि भगवान के भरोसे ही तो इंसान है। उसके बाद ये एक साल कंप्लीट हो गया हमारे शादी का, और फाइनली मेरे एनिवर्सरी का दिन पास आ गया।